नमस्कार दोस्तों, ब्रेक एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से हम आपके लिए करंट अफेयर फरवरी 2023 लेकर उपस्थित हुए हैं। यहां से आपके क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, क्योंकि करंट अफेयर एक ऐसा टॉपिक है जहां से सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यदि आप नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आपको आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं, हाल ही में कनक रेले का निधन हो गया है। इनका संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से था? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी, मोहिनी अट्टम। याद रखिएगा, मोहिनी अट्टम का संबंध केरल से है और इनकी नृत्यांगना कनक रेले का निधन हो गया है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में कनक रेले का निधन हो गया है। इनका संबंध शास्त्रीय नृत्य से था। इन्हें मोहिनी अट्टम के प्रतिपादक के रूप में जाना जाता है। वहीं उन्हें 1994 में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। वर्ष 2013 में इनको पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। मोहिनी अट्टम केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, ये भी याद रखिएगा। मोहिनी अट्टम केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो ये सारे पहलू काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले तो ये एक शास्त्रीय नृत्यक थी, नृत्यांगना, जिनका निधन हो गया है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किनकी याद में 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए, सरोजनी नायडू। इनका जन्म 13 फरवरी को हुआ था। इन्हीं की जयंती पर राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। याद रखेगा, सरोजनी नायडू के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। आइए बढ़ते हैं इसकी कुछ व्याख्या देख लेते हैं। 13 फरवरी को सरोजनी नायडू का जन्म हुआ था। इसी उपलक्ष्य में राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। उन्हें भारत कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। सरोजनी नायडू ने वर्ष 1925 के कानपुर अधिवेशन में कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष के रूप में चुनी गई थी। याद रखें, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट बनी थी। इन्हें 1917 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्ष चुना गया था। तो याद रखिएगा, इन दोनों में काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाता है कि कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी और कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। तो ये काफ़ी की पॉइंट है। याद रखिएगा कि जो भारतीय आए तो फिर एनी बेसेंट है, और महिला आए तो फिर भारतीय आए तो सरोजनी नायडू है, और सिर्फ महिला आए तो वहाँ पर एनी बेसेंट है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में भारत का पहला हाइब्रिड रॉकेट किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए, तमिलनाडु। याद रखिएगा, भारत का पहला हाइब्रिड रॉकेट मिशन ये तमिलनाडु से लॉन्च किया गया है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में भारत का पहला हाइब्रिड रॉकेट तमिलनाडु के चेंगलपट्टू से लॉन्च किया गया है। मार्टिन फाउंडेशन ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इंटरनेशनल फाउंडेशन और स्पेस जोन इंडिया के सहयोग से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन लॉन्च किया। भारत का पहला निजी रॉकेट विक्रम यस वर्ष 2022 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये अभी आने वाले एग्जामों में पूछा भी गया है और आने वाले एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। तो याद रखिएगा, पहला निजी रॉकेट विक्रम यस है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में भारत ने तुर्की देश की मदद के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी, ऑपरेशन दोस्त। याद रखिएगा, तुर्की देश की मदद के लिए भारत ने ऑपरेशन दोस्त अभियान शुरू किया है। आइए इसकी कुछ व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में भारत ने भूकंप से प्रभावित तुर्की की मदद के लिए ऑपरेशन दोस्त चलाया है। इस मिशन के तहत भारत ने तुर्की में एक अस्पताल बनाया है। तो इस मिशन के तहत भारत ने तुर्की में एक अस्पताल बनाया है। 6 फरवरी 2023 को रिएक्टर पैमाने पर 7.8 तीव्रता का विनाशकारी भूकंप तुर्की देश में आया था। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 के लिए किन संस्थाओं को चुना गया है? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी, ए व बी दोनों। याद रखिएगा, उड़ीसा राज्य प्रबंधन और लुंगलेई फायर स्टेशन मिजोरम, इन दोनों को
सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के लिए चुना गया है? आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में वर्ष 2023 के लिए उड़ीसा राज्य को आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, लुंगलेई और लुंगलेई फायर स्टेशन, मिजोरम को संस्थागत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के लिए चुना गया। इसके तहत संस्था को 5 लाख रुपए और व्यक्ति को 1 लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं। सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में भी मनाते हैं, ये भी याद रखेगा। इनकी जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में अब मनाया जाता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में देश का पहला संविधान पार्क कहाँ बनाया गया है? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए जयपुर, याद रखिएगा। हाल ही में देश का पहला संविधान पार्क जयपुर में बनाया गया है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। राजस्थान के जयपुर राजभवन में भारत का पहला संविधान पार्क बनाया गया है, ये भी याद रखिएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जयपुर में संविधान पार्क और राष्ट्रीय ध्वज पोस्ट का उद्घाटन किया। साथ ही महात्मा गांधी और महाराणा प्रताप की प्रतिमा का भी अनावरण किया। वहीं इस प्रोजेक्ट का डिजाइन देश के मशहूर आर्किटेक्ट अनूप बरतरिया ने किया था, ये भी याद रखिएगा। तो ये राजस्थान के जयपुर भवन में भारत का पहला संविधान पार्क बनाया गया। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस संस्था ने ब्लैक राइनो की लुप्त प्राय प्रजातियों के संरक्षण हेतु वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड जारी किया है? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी विश्व बैंक, याद रखिएगा। विश्व बैंक ने वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड जारी किया है, जो कि ब्लैक राइनो की प्रजातियों के संरक्षण के लिए जारी किया गया है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। विश्व बैंक ने ब्लैक राइनो की लुप्त प्राय प्रजातियों के संरक्षण हेतु दक्षिण अफ्रीका के प्रयासों का समर्थन करने के लिए वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड जारी किया है। वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड को राइनो बॉन्ड के नाम से भी जाना जाता है। ब्लैक राइनो केन्या, तंजानिया, नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका एवं जिम्बाब्वे सहित पूरे महाद्वीप में पाए जाते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम डायसेरोस बिकॉर्निस है, याद रखिएगा। इसका वैज्ञानिक नाम डायसीरोस बिकॉर्निस है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में विश्व का ताड़ के पत्तों का पहला संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए केरल, याद रखिएगा। केरल में ताड़ के पत्तों का पहला संग्रहालय स्थापित किया गया है। आइए इसकी कुछ व्याख्या देख लेते हैं। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में विश्व का पहला ताड़ के पत्तों का पांडुलिपि संग्रहालय स्थापित किया गया है। इसमें त्रावणकोर साम्राज्य की कहानियों को दिखाया गया है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस कंपनी ने भारत के पहले हाइड्रोजन ट्रक का प्रदर्शन किया है? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी रिलायंस इंडस्ट्रीज ने, याद रखिएगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने भारत के पहले हाइड्रोजन ट्रक का प्रदर्शन किया है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने बेंगलुरु में आयोजित इंडिया एनर्जी सप्ताह में भारत के पहले हाइड्रोजन ट्रक का उद्घाटन किया। यह H2ICE इसका फुल फॉर्म है, हाइड्रोजन इंटरनल कंबंशन इंजन ट्रक भारत में हाइड्रोजन से संचालित होने वाला अपनी तरह का पहला ट्रक है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस यूनिवर्सिटी को दुनिया का पहला लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान किया गया? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए विश्व भारती यूनिवर्सिटी। विश्व भारती यूनिवर्सिटी को पहला लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान किया गया। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में विश्व भारती यूनिवर्सिटी को दुनिया का पहला लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान किया गया। इसकी स्थापना वर्ष 1921 में रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा की गई थी। यह पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन में स्थित है, याद रखिएगा। पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन में स्थित है। इस प्रकार का टैग यूनेस्को द्वारा प्रदान किया जाता है कि जो लिविंग हेरिटेज होती है उनको जो टैग प्रदान किया जाता है तो ये यूनेस्को द्वारा प्रदान किया जाता है और इसका मुख्यालय पेरिस में है, ये भी याद रखिएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए 4 फरवरी, याद रखिएगा। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। आइए बढ़ते हैं अगले, इसकी कुछ व्याख्या देख लेते हैं। हर साल 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष विश्व कैंसर दिवस की थीम क्लोज द केयर गैप है।
वहीं यह रोग तब होता है जब शरीर में कोशिकाएं असामान्य रूप से बढ़ने और विभाजित होने लगती हैं। वहीं यह रोग तब होता है जब शरीर में कोशिकाएं असामान्य रूप से बढ़ने और विभाजित होने लगती हैं। याद रखिएगा कि कैंसर होता है न ये विषाणु से होता, न ये बैक्टीरिया से होता। ये पूछा जा सकता है कि कैंसर किसका कारक कौन है, विषाणु है कि बैक्टीरिया है। तो ये इनमें कोई भी इसका कारक नहीं है, यह मात्र कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि होती है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में 15 से 17 फरवरी तक विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी, फिजी देश में। याद रखिएगा, फिजी देश में विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इस वर्ष विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 का आयोजन किस फिजी देश में किया गया है? यह विश्व हिंदी सम्मेलन का 12वां संस्करण है। याद रखिएगा, ये 12वां संस्करण है। इसकी थीम क्या है? तो हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम मेधा तक, ये इसकी थीम है। याद रखिएगा। वहीं ये भी याद रखिएगा, पहला विश्व हिंदी सम्मेलन 1975 को भारत के नागपुर में आयोजित किया गया था। ये भी याद रखिएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये आपके लिए टास्क है, आप इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि हाल ही में विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका आप कमेंट में जवाब ज़रूर दीजिएगा, जिससे हमें ये पता चले कि आपने पूरा वीडियो देखा है या नहीं। यदि आपने पूरा वीडियो देखा होगा तो ज़रूर आप इसका जवाब दे पाओगे। एक और सूचना, यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और यदि आपको PDF चाहिए हो तो टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, वहां से हम आपको PDF प्रोवाइड कराते रहेंगे, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। तब तक के लिए चले मिलते हैं कल फिर से। बाय, थैंक यू।